आदाब। जगीस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। बाबाई कौम महात्मा गांधी और साबका वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। उनकी खिदमत को किया जा रहा है याद। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी पुंछ ने चलाई सफाई मुहिम। और शेर डुगर लाला हंसराज महाजन को उनकी यौम पैदाइश पर आज पेश की गई खराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। बाबाई को महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर आज खराज अकीदत पेश करने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इन दोनों अजीम शख्सियत की खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए कांग्रेस कारगुजार सदर रमन भल्ला ने कहा है कि महात्मा गांधी जिन्हें जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती थी, उसे मौजूदा हुकूमत ने 2 मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम कर यहाँ के हकूक को खत्म किया है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, मगर आज किसान और जवान दोनों परेशानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी को आज की बरसी पे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वहीं पे शास्त्री जी की जयंती को बनाने के लिए भी दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जो भूमिका यहाँ पे निभाई है उनको भी याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज दोनों दिग्गज नेता थे और आर्किटेक्ट थे। मॉडर्न इंडिया को बनाने में भी इनका योगदान यहाँ पे रहा। महात्मा गांधी जी जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से आज की सत्ताधारी पार्टियों ने उस रियासत के 2 टुकड़े करके यूटीए 2 बना दी। लेकिन अभी तक भी स्टेटहुड की सिर्फ भाषणों तक मौजूद रखते हैं। स्टेटहुड हमारे अवाम को यहाँ पे सौंपी नहीं गई, हमसे गवर्नर का पोस्ट हमसे छीन ली गई है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं। और आज भी मैं समझता हूँ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हर तबके को साथ में लेके चलना, आज बुजुर्गों की पेंशन बंद है, आज विधवाओं की पेंशन बंद है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों के घरों में जो बोझ डाला गया है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर के तहत लोगों के घरों में बिजली के बड़े बड़े लंबे बिल का आना, तो आज दर्शाता है कि महात्मा गांधी जी की सोच कैसी थी। वो हर एक गरीब आदमी जो था उसके नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर यहाँ पे रहते थे, फोर फ्रंट में रहते थे। आज हम उनको याद करते हुए यही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलेंगे। और वहीं पे जहाँ पे शास्त्री जय जवान जय किसान, आज दोनों नारे जो उनके थे जिनको बुलंदियों पे ले जाने की जरूरत थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने, चाहे किसान हो, 700 किसानों की शहादत हुई लेकिन उनकी आमदन दुगनी नहीं हुई। वहीं पे जवान जो 25 साल की नौकरी कर सकता था, करता रहा कांग्रेस के टाइम पे, आज उनको 4 साल की नौकरी दे के भी बहुत बड़ा मजाक यहाँ पे किया। इसलिए हम दोनों नेताओं को, महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी को, आज के इस दिन पे याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और गूंगी बैरी सरकार जो सत्ता में बैठी है उनको हिलाने का काम यहाँ पे करेंगे, ताकि वो भी महात्मा गांधी जी की सोच के मुताबिक चलें, शास्त्री जी की सोच के मुताबिक चलें। किसान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। महात्मा गांधी की 155वें यौम पैदाइश के मौके पर मुतहरक तकरीबात के सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर ने गांधी जयंती को एक अजीमुल शान एलानिया मुकाबला, एक ऑन स्पॉट पेंटिंग मुकाबला और एक ऑफलाइन क्विज मुकाबले के साथ मनाया है। कश्मीर डिवीजन के कॉलेजों के नोडल प्रिंसिपल्स की तरफ से मुनक्किद की गई इन सरगर्मियों ने गांधी जी की मेराज का एहतराम किया और आज की दुनिया में इनके फलसफे के मुताबिकत को दरियाफ्त किया। मुकाबले के बरतानवी राज के खिलाफ अदम तशद्दुद की मुज़ाहमती तहरीकों में गांधी जी की क़यादत का जश्न मनाया गया। Principal of Kashmir Regional Colleges, Professor Dr. Srinath,
It's all because of our efforts that today we are here gathered and very College of Education, also the nodal office of Kashmir Division, and I'm very happy to host you all today and celebrating Gandhi Jayanti. This is Jayanti with all the students from the district, from all the 10 districts of Kashmir Division. It is also a very proud moment for me today because I am not celebrating it at my own institutional level. With their valuables. And truth is for all Muslims. And you just introspect. I have to introspect myself. How much Albert Einstein, when once asked about Gandhi, Gandhi, that is, be the change that you wish to see in the world. Our conflict resolution and dialogue. Yes, in our daily lives, we can solve the world. Satya isn't just about avoiding little white clouds. No, it's of course more powerful than that. And what is Satya? What is truth? Satya starts with you. It's about being true to yourself. Imagine it with the truth, but with a capital T, like the ultimate reality. And also, it's like a GPS path. People goes to waste. And is indispensable today as when he introduced it. alive today. In this present tumultuous world, if Gandhi was alive, how he would have... प्रोग्राम में शिरकत करने के घर से आए हुए दूर करीब से हमारे सरमाए नाज व इफ्तिखार शाहीन तला दीगर अफ़कायता अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बात मेरे लिए बाइस फ़ख्र इंबिसात भी है और लायक एज़ाज़ इम्तियाज़ भी कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए शुक्राने की तहरीर पेश करने का मौका दिया गया, जिसके लिए मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाते हुए सबसे पहले जिस हस्ती और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो किसी रस्मी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब से है। इंतहाई अबकरी और नाबिगे रोजगार शख्सियत के मालिकास की बेहदीद और बेनज़ीर मिसाल है। आपने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद हमारे दावतनामे को कबूल करके अपनी तशरीफ आवरी से न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई की बल्कि इस मजलिस की जीनत और वक़ार को भी बढ़ा दिया। इसके लिए मैं पूरे कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर एजाज बशीर साहब हर वक्त हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे पीछे खड़े होते हैं। मैं एक बार फिर पूरे कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से इन अशार के साथ इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। From Amersham College. We'll just take it for a moment and then we'll send it to your college. On a meter क्या है? साल हम गांधी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं कॉलेज में, तो हम सारी यूटी के कॉलेज में ये सेलिब्रेट करते हैं। हम इसके लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस साल हमने कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी ये कॉन्टेस्ट किए हैं। कश्मीर डिवीज़न में हमने हर एक कॉलेज में, हमारे पास 72 कॉलेज हैं कश्मीर में, तो हर एक कॉलेज में हमने ये कंटेस्ट कराया है। तो ये 3 टाइप के कॉन्टेस्ट हमने किए हैं। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट किया है, क्विज कॉम्पिटिशन किया और पेंटिंग कॉम्पिटिशन किया है। ये हर एक कॉलेज में हुआ है। फिर ये डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड कॉलेज में हुआ है और आज यहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में डिवीजनल लेवल पे हुआ है। तो इस कॉन्टेस्ट में जो हमारे विनर्स हैं उनको आज हमने ट्रॉफीज यहाँ पे दी हैं और जो फर्स्ट 3 विनर्स हमारे कॉन्टेस्ट के हैं
उनको हम कल एक फंक्शन में हम उनको ऑनर करेंगे, प्राइज मनी के साथ ऑनर करेंगे। बेसिक एम इसका है दैट वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी अमंग द यूथ, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड मैसेज ऑफ ट्रूथफुलनेस। दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम्स एंड आई सपोज वी आर अचीविंग दिस बाय conducting these। गांधी जयंती के मौके पर आज जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी पुंछ की जानिब से एक स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ के इश्तराक से पुंछ में चलाई गई इस मुहिम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान आवाम से तलकीन की गई कि वो घरों को साफ सुथरा रखने के साथ साथ अपने गिरदोनवा को भी साफ रखने में मदद करें और स्वच्छ भारत मिशन के हदफ को पाई तकमील तक पहुँचाएं। अनु प्रताप, आप देख सकते हैं कि आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छता ही सेवा के तहत यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी एक सैनिटेशन ड्राइव जो सिंबॉलिक है कि हमें अपने घरों को और अपने काम करने की जगहों को साफ रखना है। इसमें हमारे ऑनरेबल सेशंस जज श्री अश्विनी कुमार शर्मा साहब, हमारे सेक्रेटरी डलसा रफाकत हुसैन मीर साहब, हमारे CGM पुंछ सरफराज साहब, हमारी नई मुंसिफ जो जसप्रीत मैम, हमारे LADCs एडवोकेट्स, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके कोर्ट स्टाफ ने सफाई की। साथ में आप देख सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ की सैनिटेशन टीम भी है, ये लोग रोज सुबह भी, जैसे आप देखेंगे वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए, म्यूजिक आपको रोज सुबह सुनाई देता है। और जगह जगह जो आपको डस्टबिन दिखते हैं म्यूनिसिपैलिटी ने जो लगाए हैं, आपने उसमें जो आपका घर का गीला और सूखा कचरा है उसको सेग्रीगेट करके डालना है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हम लोग स्वस्थ रहें। और आज के दिन की मुनासबत से मैं एक बार फिर से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना केवल अपने घर की सफाई कीजिए बल्कि आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, आपके प्रोफेशनल एरिया, आपके हमारे जो पब्लिक पार्क्स हैं, हमें इन सारी जगहों को साफ रखना है। सफाई इसका मतलब ये है कि मतलब हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई जो है ये बीमारियों से मुब्तला मतलब बीमारियों से बचाती है। हमें हर जगह सफाई रखनी चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। इसीलिए मतलब जैसे आज भारतवर्ष में जो सफाई अभियान मनाया जा रहा है, इसी तरह से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी मनाया गया। मैं तो हर एक को यही कहूँगा कि मतलब अपनी सफाई जो है बड़ी जरूरी है, घरों में सफाई रखनी चाहिए। मतलब ये जैसे प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। जगह जगह मतलब ऐसे फेंक देते हैं कूड़ा कचरा जहाँ भी है, इसको नहीं फेंकना चाहिए। ये बीमारियां हमारे लिए हैं। मैं तो सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि मतलब ये जो प्लास्टिक है इसको बिल्कुल बैन ही करना चाहिए। लोगों को अवेयर मतलब खुद होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या क्या करेंगे? जब हमें अपना सुधार खुद करना है, लोगों को अपने करैक्टर खुद बनाने हैं कि हमें गंद नहीं डालना है। गंदगी मतलब गंदगी से तो बचना है ना हमें। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा ने आज लाला हंसराज महाजन को उनकी 158वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश की है। इस हवाले से आज गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड जम्मू में वाक़ा लाला हंसराज महाजन पार्क में तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के सदर रमेश चंद्र गुप्ता ने लाला हंसराज की जिंदगी के कारनामों पर रोशनी डाली है। सबका भला करो भगवान, शांति शांति शांति। जुबले सुभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की। 18वीं सदी के अंदर पैदा हुए उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिसने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक जो है बीड़ा उठाया। सारे देश के अंदर घूम करके जब गांधी जी का एक दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर उन्होंने सबसे मिल करके हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए एक बीड़ा उठाया। उस बीड़े को हमारे समाज ने आगे अपने कंधों पर उठा करके आज तक जो है वो चल रही है। हम लोग जो है समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा की, हमारी ज़रूरतमंद बहनों की और साथ में ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको जो ज़रूरतें हैं उसके लिए किताबें या स्कॉलरशिप हमने मुहैया किया हुआ है, वो हर साल हम उनको देते हैं। उसके लिए उनका जो है जीवन यापन थोड़ा सा आसान हो जाता है, किताबों का बोझ हल्का हो जाता है। और बहनें जिनको अपनी ज़रूरतों के लिए, दवाइयों के लिए और चीज़ों के लिए ज़रूरत चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमारे छोटे से स्कॉलरशिप से जो है वो 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। बच्चों को भी और बहनों को भी 500 रुपया महीना जो है वो देते हैं। उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर पाते हैं।
मैं समझता हूँ हम लोगों को एक स्लोगन जो है लाला हंसराज जी ने दिया, महाजनों जैन गता सरपंच, मतलब जिस और जो है समाज के अंदर पढ़ी लिखी एलाइट क्लास चल पड़ती है, उस दिशा के अंदर ही समाज के बाकी लोग चलते हैं। हम भी उसी प्रकरण के अंदर हम उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो लाला हंसराज जी सभी जातियों के एक बेताब बादशाह थे। उन्होंने सब जातियों को अपने साथ जो है वो जोड़ा, सब लोगों को लेकर के अपने साथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। इसी से जो है हमारा समाज का कुछ कल्याण जो है मैं समझता हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मैं आज के इस दिन पर जो है उनको अपने श्रद्धा सुमन से नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ वो समाज को एक अच्छी दिशा जो है वो देते रहे। साबिक वजीर उस्मान माजिद ने बांडीपुरा में कांग्रेस कारकुनान के जरिए कश्मीरी पंडितों पर मुबैना हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इस वाक़े को जमहूरियत और फिरका वाराना हम आहंगी पर हमला करार दिया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जिस्मानी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस कारकुनान की तरफ से इनके साथ बदसलूकी, धमकियां और डराया धमकाया गया है ताकि उन्हें कांग्रेस को वोट देने पर मजबूर किया जा सके। उन्होंने मजीद जोर दिया है कि कश्मीरी पंडित बरादरी वादी का एक अटूट हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के समाजी और सकाफती ताने बाने में इनकी शराकत अनमोल है। उन्होंने बांडीपुरा जिला इंतजामिया और पुलिस पर जोर दिया है कि वो इस घिनौनी हरकत में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी और जरूरी कार्रवाई करे। दो अहम वाक़ा जो जिनकी मैं जिक्र आज प्रेस के जरिए करना चाहता हूँ, जो कल हुए, जो जिस फ्रस्ट्रेशन और जिनको एक पार्टी को, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो उनके दिल में था वो निकल गया। एक वाक़ा जो कल हुआ पोलिंग बूथ पे, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ, बहुत दुखदायक घटना है, बहुत अफसोस है उसका। और दूसरा जो लेडी वाज दे ट्राई टू रेप हर, ये वटकोरा में हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक हमारे उनके कैंडिडेट के खास करीबी रिश्तेदारों ने उन पर हमला बोला। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने उनके घर जाके अटैक किया और इस औरत को कपड़े काट दिए, उसके नील्स पड़े चेस्ट पे और ऑलमोस्ट वो बेहोश हुई थी। शी वॉज मोलेस्टेड, इन फैक्ट दे ट्राई टू रेप हर। अगर गांव वाले उस वक्त नहीं आए, क्या आप समझते हैं कि हमारी माँ बहनें सेफ है? क्या आप समझते हैं? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, मैं इनके प्रेसिडेंट, यहाँ के लोकल पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राज्य में यही हो रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम औरतों की बात जहां तक करते हो, क्या औरतें हमारी सेफ है? जैसे आपके गुंडे जाके रेप करने की कोशिश करेगी, लेडी को मारदार किया, पिटाई की, उनके शीशे घर के तोड़े गए गुंडों के जरिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुंडों के जरिए। हम समझते हैं हमें वो हमारी बहनें हैं, यहाँ हमारी माएँ हैं, तो इनका इज्जत कहाँ महफूज है? इनके हाथ में। अल्लाह न करे कि उनके हाथ में कभी ऐसा वो आ जाए तो वो तो यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इलेक्शन अपनी जगह पे, कोई जीतता है कोई हारता है, ये चलता है। इसका तो कल 6 बजे तक ही टाइम था। उसके बाद तो हम कोई समाज में तो कल एक्सपोज हो गया जब उन्होंने इस लेडी के साथ जाती की, जो कल बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लिया गया, पुलिस ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये तो बड़ा अफसोस वाली घटना है। इलेक्शन क्या आप इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके किसी ने आपके खिलाफ वोट डाला और आप उसके घर पे गए और ट्राइंग टू मॉलेस्ट हर, ट्राइंग टू रेप हर? क्या ये जायज है इस हमारे समाज में? आज भी गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश इतनी है हमारे पास? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? उनको तो बांडीपुरा से निकालना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। उनको ये इस आब अदब और इल्म वाली जगह पे रहने का कोई हक नहीं है। इम्पोर्टेंट घटना वो ये है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो है रह चुके हैं, कल जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, वही उन्हीं INC के गुंडों ने, और जो काफी करीब है हमारे जो इनके यहाँ दोस्त जो कैंडिडेट हैं, उनके निजामुद्दीन भट्ट साहब के काफी करीब है, राइट हैंड मैन, सेकंड इन कमांड है उनके यहाँ। उसने जिस तरीके से इनका दावा बोला और इनको बोला आप निकल जाए, क्योंकि हम विटनेस हैं उस चीज के, हम खड़े थे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।